रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे को लेकर हमेशा से सवाल उठा है कि किस तरीके से रिया अफोर्ड कर सकती है इतने महंगे वकील को, जहां पे वो कहती है कि भाई वो तो गरीब हैं। लेकिन अभी कल ही ट्रेंड कर रहा था ट्विटर पे, हम सब ने देखा, रिया चक्रवर्ती के ऊपर प्रश्न उठता है, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, ये सब बातें हो रही थी। और ये भी कहा कि भाई महाराष्ट्र सरकार कैसे बचा रही है रिया चक्रवर्ती को, उसके पीछे क्यों ढाल बन के खड़ी है। और ये भी बात उठी कि सतीश मान शिंदे जैसे वकील को कैसे रिया अफोर्ड कर पा रही है, इतना पैसा इसके पास कहां से आ रहा है, कौन है इस काका जो इसको इतना पैसा उपलब्ध करा रहा है। अब सबको पता है कि रिया चक्रवर्ती के पास पिक्चरें नहीं है, ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं है कि इतना पैसा इसके पास होए। लेकिन वही चीज का जवाब देने रिया चक्रवर्ती नहीं आती, मीडिया चैनल्स आ जाते हैं। किस तरीके से मीडिया चैनल्स इशारे पे काम कर रहे हैं, किस तरीके से ये मीडिया चैनल्स जो जस्टिस फॉर रिया की मुहिम चला देते हैं, ये आज उसको बचाने के लिए एक आर्टिकल लिखते हैं जिसपे मेरी नजर गई। और वो वहां पे क्या जस्टिफाई करते हैं, ये वही रिया चक्रवर्ती जो कुछ समय पहले ये कह रही थी कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपनी ईएमआई भी भर सकूं, और आज इतना पैसे की वो ब्यौरा दे रहे हैं कि भैया इनकी जो नेट वर्थ है 11 करोड़ है, रिया चक्रवर्ती की वर्थ 11 करोड़ है। 2019 में उन्होंने कंपस खरीदी थी, जीप कंपस, जो कि 25 लाख की गाड़ी है, तो इतना पैसा इनके पास है। ये महीने का 2.5-3 लाख रुपए कमाती है आराम से, और सतीश मान शिंदे की फीस फिर तो दे ही सकती है नहीं। और यह भी कहा जाता है कि साल भर में रिया चक्रवर्ती 30 लाख कमा लेती। तो ये जो न्यूज चैनल है ये बहुत अच्छे से जस्टिफाई करता है, बहुत अच्छे से आके रिया चक्रवर्ती को भैया क्लीन चिट देता है, यानी कि आपको यह बताता है कि रिया के पास पैसा जो है वो उसका खुद का है, और वो कहां से कमाता है। डेफिनेटली पिक्चर ज्यादा नहीं की, बाकी तब भी बताया कि एक पिक्चर के रिया चक्रवर्ती 30 लाख रुपए लेती है, ठीक है। बट इतना काम उसके पास है नहीं, तो फिर उसके पास दूसरा जो अर्निंग सोर्स है, ब्रांड की एंडोर्समेंट करना, प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट में भैया जो काम करती है उसके थ्रू इसको पैसा मिलता है। अब मुझे समझ में नहीं आया, मतलब मेरे को लिटरली समझ में नहीं आया कि रिया चक्रवर्ती के लिए मीडिया चैनल उतर के क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं उसके पैसों को लेके। जो लड़की खुद टीवी पे बैठ के पहले ये बोल रही थी मेरे पास पैसा नहीं है, और उसने सोचा नहीं कि उसकी इस चीज पे प्रश्न उठ जाएगा कि फिर उसने इतना महंगा लॉयर कैसे किया, तो अब यहां पे घुमा फिरा के इस चीज पे बात की जा रही है। और हमें ये नहीं भूलना है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु हुई, जिसमें रिया चक्रवर्ती के ऊपर एफआईआर हुई है कि ये सुशांत को ड्रग्स दे रही थी। सुशांत सिंह राजपूत के खुद पिताजी कहते हैं कि मेरे बेटे को जहर दे रही थी, मेरे बेटे को ड्रग्स दे रही थी रिया चक्रवर्ती। गंभीर है कि रिया किस तरीके से घर में बैठ के, क्योंकि एनसीबी भी कह रही है कि ये घर में बैठ के अड्डा चला रही थी ड्रग्स का, ये कारोबारी है, इसको तो जेल में सड़ना चाहिए 15 साल कम से कम। अब देखना ही रहता है एनसीबी इसको कब गिरफ्तार करती है। बट इसके खिलाफ जो सबूत मिले हैं एनसीबी को, इसके खिलाफ जो साक्ष्य मिल चुके हैं वो इतने तो हैं कि इसको जेल में सड़ाए। अब कोर्ट में आपको अच्छे से पता है कि कोर्ट में गए हैं, चार्जशीट दाखिल की, अब उसके ऊपर कब भाई सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट में एनसीबी गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उसके ऊपर कोई अपडेट नहीं आया। तो अब डेट नेक्स्ट कब की है, ये जब भी बैठेगी तब हमें पता लग जाएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, इसको आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।